हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मियांवाली दरियाई सिंध के बहाव में गुज़श्ता रोज की निस्बत कमी आ गई है। जिनाह बैराज में पानी की आमद 2,04,937 क्यूसिक जबकि अखराज 1,97,099 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। थल कैनाल में पानी की आमद 7,838 क्यूसिक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,55,742 क्यूसिक जबकि अखराज 2,32,829 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जिनाह और चश्मा बैराज के मुल्हका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। आपको अपडेट करें, मियांवाली दरियाई सिंध के बहाव में गुज़िश्ता रोज की निस्बत कमी आ गई। जिनाह बैराज में पानी की आमद 2,04,937 क्यूसिक जबकि अखराज 1,97,099 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। थल कैनाल में पानी की आमद 7,838 क्यूसिक है। चश्मे बैराज में पानी की आमद 2,55,742 क्यूसिक जबकि अखराज 2,32,829 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जिनाह और चश्मा बैराज के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। मियांवाली दरियाई सिंध के बहाव में गुज़श्ता रोज की निस्बत कमी आ गई है। जिनाह बैराज में पानी की आमद 2,04,937 क्यूसिक जबकि अखराज 1,97,099 क्यूसिक रिकॉर्ड। थल कैनाल में पानी की आमद 7,838 क्यूसिक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,55,742 क्यूसिक जबकि अखराज 2,32,829 क्यूसिक रिकॉर्ड। जिनाह और चश्मा बैराज के मुल्हका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। आपको अपडेट करें, मियांवाली दरियाई सिंध के बहाव में गुज़िश्ता रोज की निस्बत कमी आ गई। जिनाह बैराज में पानी की आमद 2,04,937 क्यूसिक जबकि अखराज 1,97,099 क्यूसिक रिकॉर्ड। थल कैनाल में पानी की आमद 7,838 क्यूसिक है। चश्मे बैराज में पानी की आमद 2,55,742 क्यूसिक जबकि अखराज 2,32,829 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जिनाह और चश्मा बैराज के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। आपको अपडेट करें मियांवाली से, जहां मियांवाली दरियाई सिंध के बहाव में गुज़िश्ता रोज की निस्बत कमी आ गई। जिनाह बैराज में पानी की आमद 2,04,937 क्यूसिक, मियांवाली में अखराज 1,97,099 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। थल कैनाल में पानी की आमद 7,838 क्यूसिक है। चश्मे बैराज में पानी की आमद 2,55,742 क्यूसिक है। मियांवाली में अखराज 2,32,829 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है जबकि जिनाह और चश्मा बैराज के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। मुल्तान में मैपको इंतजामिया की मुबैना नाअहली या गफलत मैपको की रेवेन्यू ऑफिस की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 75 साल पुरानी इमारत किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। मुरम्मत न होने से छतों में दरारें, सीलिंग भी तबाह हाल है। मजीद बात करेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मैपको सिटी डिवीजन के रेवेन्यू ऑफिस की बिल्डिंग जो है वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। तकरीबन 75 साल पहले बनाई जाने वाली ये बिल्डिंग जो है वो किसी भी वक्त जो है वो मुनहदम हो सकती है। मेरा कैमरामैन जैन आपको इस बिल्डिंग की हालत दिखाएगा। इस बिल्डिंग के नीचे जो मुलाजमीन यहाँ पर मैपको के काम कर रहे हैं, मैपको के अहलकार, आप इस किसी भी वक्त ये छत गिर सकती है, किसी भी वक्त ये दीवारें गिर सकती हैं। दीवारों के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर, कैमरामैन मेरा दिखा रहा होगा आपको, दरारें पड़ चुकी हैं। दीवारों के ऊपर जो लगा प्लस्तर था वो भी मुकम्मल तौर पर जड़ चुका है। और इसके साथ आपको मेरा कैमरामैन छत पे दिखाएगा। छत के ऊपर ये लकड़ की एक जो है वो आसरे के तौर पर गार्डर के साथ एक लाइन लगाई गई थी, वो भी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर गिरी है। किसी भी वक्त ये छत और मजीद गिर सकती है और यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है उसको जो है वो नुकसान हो सकता है। साथ दीवारों के अंदर जो है वो दरारें पड़ी हुई हैं। ये जो सीलिंग की गई थी, ये मेरा ख्याल है सीलिंग भी 70-75 साल पहले ही की गई थी और सीलिंग के अंदर भी मुकम्मल तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर जो बारिश का पानी छत के ऊपर जमा होता है और बारिश का पानी जब सीलिंग के अंदर आता है तो सीलिंग मुकम्मल तौर पर जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है। किसी भी वक्त ये सीलिंग जो है वो मैपको का यहाँ पर जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, किसी भी वक्त इनके ऊपर गिर सकती है। को सिटी डिवीजन की बिल्डिंग जो है वो रेवेन्यू ऑफिस की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की बिल्डिंग जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। अब ये जो मुलाजमीन है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका यही मुतालबा है कि लिहाजा मैपको इंतज़ामिया को चाहिए कि इस बिल्डिंग की मुकम्मल तौर पर रेनोवेशन की जाए या फिर मुतबादल जो है वो बिल्डिंग कोई दी जाए, इनको जो वहाँ पर जो है वो अपना आसानी से काम कर सके बगैर किसी खौफ व हरासा के। जी
बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। और आपको बताएं रहीम यार खान में खामोश कातिल हेपेटाइटिस के फैलाव ने खतरे की घंटी बजा दी। अंदाजे के मुताबिक हर 10वां शहरी हेपेटाइटिस का शिकार। शेख ज़ैद अस्पताल में रोजाना 30 नए हेपेटाइटिस मुतासरा मरीज रिपोर्ट होने लगे। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। हेपेटाइटिस को एक खामोश कातिल कहते हैं और ये खामोश कातिल रहीम यार खान में अपने पंजे गाड़ चुका है। रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में नए पेशेंट हेपेटाइटिस का शिकार रिपोर्ट हो रहे हैं। हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर इसरारुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, रहीम यार खान में तकरीबन हर 10 में से एक बंदे को हेपेटाइटिस सी है। इसको खामोश कातिल इसलिए कहते हैं कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसकी कोई तकलीफ नहीं होती मरीज़ को, और इस बीमारी का पता उस वक्त चलता है जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिगर डैमेज हो चुका होता है, पेशेंट को खून की उल्टी, काले पखाने, पेट में पानी पड़ जाता है या इस तरह के कुछ मसाइल होते हैं। तो इसके फैलने की एक वजह तो जो एहतियाती तदाबीर का ना करना है, और एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो हमें जब भी कभी सर्जरी करवानी हो तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास प्रॉपर औजार स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करवानी चाहिए। इंतकाल खून के लिए किसी प्रॉपर ब्लड बैंक से टेस्ट करवाकर उसके बाद इंतकाल खून करवाना चाहिए। और आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसा कि नेल कटर, टूथब्रश, टॉवल, रेज़र, कंघी वगैरह, ये हर बंदे को अपनी अलग से इस्तेमाल करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे नाई के पास जाते वक्त अपनी डिस्पोजेबल किट इस्तेमाल करें या डिस्पोजेबल और प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स या जो सामान इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। हर बंदे को जिसको कोई मसला नहीं है वो अपने हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाए, ताकि अगर मसला है तो उसका पता चले, और अगर मसला नहीं है तो हेपेटाइटिस बी के हिफाजती टीके भी हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आउटडोर में अवेलेबल हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। किसी को भी अपना शिकार कर सकता है और रहीम यार खान में रोजाना 25 से 30 मरीज हेपेटाइटिस का शिकार रिपोर्ट। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मियांवाली के मेन बाजार की सड़क का तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। ताजिर सरापा एहतजाज हैं। सदर ताजरान मुबीन शेरवानी कहते हैं कि 15 दिन में सड़क का तामीराती काम मुकम्मल न हुआ तो हड़ताल होगी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ठेकेदार के खिलाफ भी एहतजाज होगा। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली में होने को तो सब कुछ हो गया, मगर ना हो सका तो मेन बाजार की सड़क का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। 6 माह से इस बाजार का तामीराती काम जारी है और 1 किलोमीटर टोटल इस बाजार की सड़क की जो लेंथ बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदर मुबीन शेरवानी साहब। आपसे इस सवाल पे हम बात करेंगे। जी, मियांवाली में ये काम आज से 6 महीने पहले शुरू हुआ था, जिसको 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया जाना था। आज डबल टाइम गुजर चुका है लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। तो 6 महीने के अरसे में 1 किलोमीटर का बाजार नहीं इनसे बनाया गया। हम लोग अपना वफ्द लेकर डीसी साहब के पास कई बार गए, लेकिन उन्होंने हमारी बातें सुनकर हवा में उड़ा दी और कोई काम ना किया। फिर ठेकेदार के खिलाफ, एक्सीएन के खिलाफ, सबके खिलाफ हम उनके पास शिकायत लेके गए कि ये डील डोल से काम ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब 6 महीने के अरसे गुजरने के बाद हम तंग आ चुके हैं, हमारी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर 15 दिन के अंदर इस काम में खातिर खा मुझे नजर ना आया तो मैं आज बहैसियत सदर यहाँ पे हड़ताल का भी ऐलान करूंगा और आने वाले वक्त में एहतजाज की भी कॉल दूंगा। जी, इस हवाले से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो अफसरान हैं उनसे रोही टीम ने जब रब्ता किया तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि फंड बंदिश के बावजूद भी हम काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन अगर फंड बंद है तो इस काम को रोक देना चाहिए था। इससे बेहतर होता कि लोगों के कारोबार तबाह न होते, यहाँ से गुजरने वाले लोग जो हैं वो परेशानी में मुब्तला न होते और फंड न होने की बायस यहाँ पे मुश्किलात लोगों को न होती। अगर फंड होता तो फौरी तौर पर काम कर दिया जाता। अब देखना यह है कि 15 रोज के अंदर ये काम होता है या नहीं होता, अदरवाइज हड़ताल भी होगी और एहतजाज भी होगा। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। भक्कर में होने वाली बारिश को बरसे 3 रोज गुजर गए, मगर सड़कों में पड़ने वाले गड्ढे पूर्ण न हो सके। अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाली सड़क के किनारे भी बह गए, कई फीट गहरे गड्ढे पूर्ण न हो सके। इस हवाले से मजीद जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम। रोज गुजर गए मगर जिला इंतजामिया की जानिब से और हाईवे हुकाम की जानिब से अभी तक जो सड़कों पर पड़ने वाले गहरे गड्ढे हैं उनको फिल नहीं किया जा सका। हमारे साथ जो गुजरने वाले लोग शहरी मौजूद हैं, इस वक्त भी हम मौजूद हैं छीना रोड के ऊपर और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो सड़कों के हवाले से जो गड्ढे
बन चुके हैं, इनके हवाले से क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी, क्या सूरत है? बिल्कुल सूरत हाल ख़राब है। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि इनको फौरी फिलफौर जो है ना इनकी भराई कराई जाए, नहीं तो ये काम हादसात का मामूल बन जाएंगे। पहले भी हादसे होते हैं लेकिन इनकी वजह से तो नहीं होते, लेकिन आज जो गड्ढे पड़े हैं इनकी वजह से होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि क्रॉसिंग हो नहीं सकती है रोडों पे, क्योंकि गड्ढे हैं। रात के टाइम ज़्यादा हो गए, इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार के सीएम पंजाब की विजन के मुताबिक जिस तरह पहले भी डीसीओ साहब बकर में अनथक मेहनत कर रहे हैं और काम करवा रहे हैं, उसकी टीम भी सारी मुतहर्रक है, तो इंशाल्लाह ये भी नोटिस लेंगे और कराएंगे। हमारा मुतालबा है, क्योंकि हम इस रोड पे रोज़ाना आते जाते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल भी लेके आते हैं। मैं एक वैन का ड्राइवर हूँ। शहरी भी और ड्राइवर हजरात भी ये मुतालबा कर रहे हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर बकर और हाईवे हुकाम से, सेक्रेटरी से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सड़कों की फौर मुरम्मत करवाई जाए और जो बह जाने वाले किनारे हैं उनको फिल किया जाए, बरम फिल की जाए, ताकि हादसा से भी लोगों को बचाया जा सके और वहीं अरबों रुपए की लागत से तमीर होने वाली सड़कों के नुकसान से भी सड़कों को बचाया जा सके। जी असलम बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा 2025 में भी मुकम्मल होने का इम्कान नहीं। 11 मंजिला जुडिशल टावर की 10 मंजिलें मुकम्मल, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार। प्रोजेक्ट मैनेजर असलान का कहना है कि फिनिशिंग के लिए 3 अरब रुपए से जायद दरकार। नाकाफी फंड्स के बायस मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। मौजूदा रफ्तार से कॉम्प्लेक्स की तकमील में मजीद 3 साल लग सकते हैं। मजीद बात करेंगे महर इमरान से। जी बिल्कुल बात करेंगे। इस वक्त हम मुल्तान सिटी जुडिशल कम्प्लेक्स जो कि ज़ेर तमीर बिल्डिंग है वहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त भी ज़ेर तमीर बिल्डिंग में काम जारी है। बार अहदेदारान ने ठेकेदार के साथ मिलकर इस बिल्डिंग का विज़िट किया। जनरल सेक्रेटरी अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी विज़िट किया आपने, इस वक्त क्या कंडीशन है इस बिल्डिंग की और इस सिटी कम्प्लेक्स के बनने के बाद क्या समझते हैं मुल्तान के साइलिन, मुल्तान के वकला और यहाँ के लिए कितना फ़ायदा हो? ये जुडिशल टावर जो ज़ेर तामीर है मुल्तान कचहरी के साथ, जो कि मुस्तकबिल प्लानिंग के लिए बनाया गया है, ये तकरीबन 10 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग है जो कि आई थिंक कि पाकिस्तान की जुडिशल के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मुनफरद किस्म की एक बिल्डिंग जो है वो तामीर की जा रही है। तो इसको अभी हमने विज़िट किया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद हैं। हमने इसको देखा है तो यहाँ पे अभी तक जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो इसका तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इसकी फिनिशिंग है और बाकी इसका जो इंटीरियर वर्क है वो होना है। तो अगर इस पे गवर्नमेंट और लाहौर हाई कोर्ट तवज्जो दे तो मेरे ख्याल में ग्रे स्ट्रक्चर बनने के बाद ये 1 साल के अंदर बनाया जा सकता है। ऐलानात भी किए थे और 2025 में अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्या वजूहात हैं तख़ीर की? क्या सर इसमें बेसिकली पहली वजूहत में सबसे पहला नंबर ये है कि ये हमें जो प्रोजेक्ट की साइट है वो तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद लेट मिली है। इसी की वजह से काम तो ज़ोर शोर से जारी है। वो जो प्रोजेक्ट्स हमें 1.5 साल बाद लेट हैंड ओवर हुई है, ये उसकी वजह से कोई 1-1.5 साल का कब तक ये फाइनल हो? जी अगर ये फंडिंग पूरी हो तो ये काम 1 से 1.5 साल में ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल वेल डिज़ाइंड है और सिटी जुडिशल कम्प्लेक्स जो है तकरीबन अभी फंड मुकम्मल तौर पर इनको मिल जाएं तो 1.5 साल के अरसे से में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका काम ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है और इस वक्त लगभग जो है वो फंड्स की कमी की वजह से जो है यहाँ पे काम स्लो है। तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए तक अभी भी बजट में जो है वो दरकार हैं। जैसे हुकूमत की जानिब से, अदलिया की जानिब से ये बजट दरकार मिलेगा तो फौरी तौर पर काम की स्पीड बढ़ा दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया महर इमरान आपका। रोही बना मुर्तकिब मसीहों के खिलाफ मजबूत आवाज। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर का सख्त एक्शन। डावरा हेल्थ मरकज का आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट मनसूख, प्राइवेट तिब्बी अमला फारिग कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज रोही टीवी ने खबर ब्रेक की थी कि बुनियादी हेल्थ मरकज डावरा, जिसे मरियम नवाज क्लिनिक का दर्जा मिल चुका है और रिवैम्पिंग का काम जारी है, वहाँ जो कंट्रैक्टर डॉक्टर्स थे उन्होंने एक मासूम से 11 साल के बच्चे के हवाले किया हुआ था और वो डिस्पेंसरी में अद्वियात तरसील कर रहा था। इस खबर के बाद डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने फिर एक्शन लिया है, इंक्वायरी रिपोर्ट भी ले ली है और अब आज उन्होंने साबका कंट्रैक्टर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको
टर्मिनेट करते हुए उन डॉक्टर्स को और स्टाफ को फारिग कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर। मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया, कल एक्शन भी हुआ, देखने में भी सब कुछ आया, कुछ बताइए इस बारे में। BHUs की आउटसोर्सिंग ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है हमारी मोहतरम CM पंजाब साहिबा का, और इसके तहत और इसका मकसद यही है कि मरीज़ों को बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड की जाएं और बेहतर तौर से BHUs के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएं, और ये कामयाबी के साथ आउटसोर्सिंग हो रही है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। लेकिन एक हॉस्पिटल का इन्फॉर्म हुआ कि वहाँ पे एक बच्चा मौजूद है जो कि दवाइयाँ डिस्पेंस कर रहा है, एंड दिस इज़ अ सीरियस इशू। इसके ऊपर इंक्वायरी फौरी तौर से मेरी डायरेक्शन पे कंडक्ट हुई और उसकी बेसिस के ऊपर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, उसकी जगह नया डॉक्टर अभी फिलहाल वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपने जाना डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर का कहना है कि साबका डॉक्टर्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, नया डॉक्टर, नया डिस्पेंसर, नया स्टाफ वहाँ तैनात कर दिया गया है और आवाम की सेहत से मुतल्लिक किसी भी गैर संजीदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी राना आसिफ हनीफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भागलपुर में रीजनल टैक्स ऑफिस ने 3.5 करोड़ 51 लाख की मद में 558 कार्टन के सिगरेट नजर आतिश कर दिए। नॉन कस्टम सिगरेट को शहर के नवाब वेस्टमेंट कंपनी की डंपिंग साइट पर नजर आतिश किया। कार्रवाई RTO के इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट न्यूट्रल के एहतमाम की गई। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी, FBR का नॉन कस्टम अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। भावलपुर में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के नॉन कस्टम सिगरेट जो हैं उनको नजर आतिश किया गया। इस वाले से बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर FBR। सर बताइएगा, ये जो हालिया एक्टिविटी है इसमें कितने नॉन कस्टम सिगरेट थे, कितनी मालियत के थे? ये हमारे पास जो हमने जो मुख्तलफ, चूँकि हमारे पास एरिया जो है एक तो था भावलपुर डिस्ट्रिक्ट था और लोधरा डिस्ट्रिक्ट है। हमारा जो रहीम यार खां डिस्ट्रिक्ट है लहदा, वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बैठते हैं और भावनगर लहदा बैठते हैं। ये जो 3.5 करोड़ मालियत की सिगरेट थी ये सिर्फ और सिर्फ भावलपुर डिस्ट्रिक्ट और लोधरा डिस्ट्रिक्ट के थी, और इसमें वो सिगरेट शामिल थे जिसमें इंपोर्टेड भी थे, लोकल भी थे, और इन पे ना तो सेल टैक्स पे किया गया था, ना ही इस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे की थी। तो वो हमने कॉन्फिस्केट किए और उसके बाद फिर हमने इसको जो है ना वो 6 माह इंतज़ार किया। हमने जो लीगल प्रोसेस होता है, हमने इसकी सीजर रिपोर्ट बनाई, कंटामिनेशन रिपोर्ट बनाई, उन पार्टीज़ को लेटर भेजे, लेकिन किसी ने भी हमसे रब्ता नहीं किया। तो एज़ पर लॉ 6 माह बाद फिर हम जो है ना इसको जला देते हैं। ज़्यादा तादाद जो थी वो लोकल सिगरेट की थी जो कि टेस्ट नेटवर्क जो है उससे आउट थे, तो उनको नजर आतिश जो है वो किया गया है। तकरीबन इनकी मालियत जो है वो 3.5 करोड़ रुपए बनती है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का जिले लेवल पर ई फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ कागजी फाइलों से निकलकर दफ्तरी निजाम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तरफ गामजन है। साउथ पंजाब के तमाम अजला के डिप्टी डायरेक्टर्स ट्रेनिंग में शरीक होंगे। ई फाइलिंग प्रोजेक्ट के फोकल पर्सन मोहम्मद आमिर अफसरान को ट्रेनिंग देंगे। आपको अपडेट करें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का जिला लेवल पर ई फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ कागजी फाइलों से निकलकर दफ्तरी निजाम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तरफ गामजन। साउथ पंजाब के तमाम अजला के डिप्टी डायरेक्टर्स ट्रेनिंग में शरीक होंगे। डीजी खान में मेडिकल कॉलेज में मरीजों से बेहतर रवैये पर वर्कशॉप में डॉक्टर्स और तलबा को पेशावराना महारत सिखाई गई। वर्कशॉप में खिदमत खल्क के जज्बे को उजागर भी किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। कॉलेज डेरा गाजी खान इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर आज इंतहाई शानदार किस्म की वर्कशॉप है उसका इनकाद किया गया। यहाँ पे तलबा और तालबात दोनों मौजूद थे, फैकल्टी मौजूद थी, जो प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा जो MS हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे साथ इस वक्त ये पूरा स्टाफ मौजूद है। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, वर्कशॉप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, मकसद क्या था, पर्पज़ क्या था और क्या तफसीलात है? जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर आप सर्विस डिलीवरी तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि जो पीरियडिकली जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, बिहेवियर के अंदर जो न्यू लिटरेचर आ रहा है, न्यू स्किल्स आ रही हैं, तो उनको आप इम्पार्ट करें अपने जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक हैं, ताकि जो हम डिलीवरी सिस्टम दे रहे हैं ना तो उसको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं, उनके स्टैंडर्ड्स फर्दर इम्प्रूव कर सकें और जो पेशेंट्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ सके। कोई एक कमेंट आप करना चाहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डील आपने ही किया, बड़े इनर्जेटिक आप नज़र आ रहे थे, आधे मिनट में कुछ बताएं क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है उससे सम टाइम जो माशरे में लोग हैं उनको थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे इतराज़ात होते हैं, तो उसी बारे में ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारा है और जो न्यू डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम है कि कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं आवाम के साथ, पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ। जी, यहाँ पर बेसिकली तलबा और तलबात को ये सिखाया गया है कि उन्होंने पेशेंट्स को कैसे डील करना है। यही कहना है कि जितना भी हो सका ये इनको इसी तरीके से ट्रेन करते रहेंगे वर्कशॉप के थ्रू। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलनगर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। डीपीओ कामरान असगर ने सदर सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ का थाना जात का विजिट, मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। साइरीन के मसाइल सुनकर हल के अहकाम जारी किए। डीपीओ का कहना था कि हल तलब मामलात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू किया जाए। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। आपको अपडेट करें, बहावलनगर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। डीपीओ कामरान असगर ने सदर सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ का थाना जाट का विजिट, मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। साइलिन के मसाइल सुनकर हल के अहकाम जारी किए गए। हल तलब मामलात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू किया जाए। और इसी के साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।